संजीवनी टॉक्स एपिसोड 32। स्ट्रोक अचानक नहीं आता, हाई बीपी देता है ये वार्निंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई बीपी और स्ट्रोक के कनेक्शन के बारे में, जिसमें शुरुआती संकेतों पर भी चर्चा होगी। हाँ, ये विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आपने देखा कि बहुत से लोग इन शुरुआती संकेतों को अनदेखा कर देते हैं? बिल्कुल। ठीक कहा आपने। हाई बीपी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये बिना किसी जोरदार अलर्ट के शरीर के अंदर धीरे धीरे नुकसान पहुंचता है। मम्मा, यही तो बात है। लेकिन सही में ये नुकसान कैसे होता है? देखिए, सबसे पहला संकेत है बार बार सिर भारी लगना या चक्कर आना, खासकर सुबह के समय। राइट। ये दिमाग में प्रेशर असंतुलन का इशारा हो सकता है। हाँ, ये तो एक क्लासिक सिग्नल है। पर क्या ये हमेशा हाई बीपी के कारण ही होता है? अक्सर होता है, लेकिन कभी कभी इसे थकान या उम्र का असर भी माना जाता है। पर सोचिए, अगर ये बार बार हो रहा हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ आंखों के आगे धुंध होना या फ्लैश दिखना भी इसी का संकेत माना गया है ना? बिल्कुल, ये दूसरा संकेत है। जब आंखों के सामने अचानक धुंध या फ्लैश आ जाए तो ये नसों पर दबाव का इशारा कर सकता है। ये एक चेतावनी है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा हैरानी हो रही है कि इतने छोटे संकेतों को अक्सर लोग मजाक समझ बैठते हैं। हाँ, यही समस्या है। तीसरा संकेत है अचानक बोलने में अटकाव या शब्दों का साफ न निकलना। ऐसा लगता है जैसे दिमाग के कुछ हिस्से अस्थिर हो गए हों। ओह, ये तो काफी गंभीर लग रहा है। क्या इसके अलावा कोई और संकेत होते हैं? जी हाँ, चौथा संकेत है एक तरफ हाथ या पैर में झंझनाहट या कमजोरी महसूस होना। यह संकेत करता है कि दिमाग और नसों के बीच सही कनेक्शन में कुछ दिक्कत हो सकती है। और क्या कुछ और ऐसे संकेत हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए? पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण संकेत है अचानक बहुत ज्यादा बेचैनी या घबराहट बिना किसी विशिष्ट कारण के। ये भी हाई बीपी और स्ट्रोक के पहले का एक बड़ा वार्निंग साइन हो सकता है। ये सभी संकेत सुनकर मन में सच में डर बैठता है। पर क्या इन संकेतों को दिखते ही तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, जब भी ऐसे संकेत मिलें तो उन्हें बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। रेगुलर बीपी चेकअप बहुत जरूरी है, और अगर कोई भी शक हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब उम्र या स्ट्रेस की वजह से होता है और इसे लेकर ज्यादा फिक्र नहीं करते। सही कहा आपने, पर यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। अगर इन छोटी छोटी चेतावनियों को अनदेखा किया जाए तो आगे चलकर स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इसे नजरअंदाज करना किसी की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे कभी कभी लगता है, क्या ये सब इतना भी गंभीर होता है या फिर हम थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, यहां मैं थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये संकेत सामान्य थकान या डरावनी स्थिति है, पर वास्तविकता कुछ और है। ये संकेत हमारे शरीर की तरफ से एक सिग्नल है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, आपकी बात समझ आती है। जब शरीर ये सिग्नल भेजता है तो हमें तुरंत फॉलो करना चाहिए, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल, एक तरह से यह एक चेतावनी जैसा होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी समय रहते बैलेंस करना महत्वपूर्ण है, ताकि बाद में ज्यादा नुकसान न हो। राइट। तो सारांश में हमें अपने बीपी का ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स करानी चाहिए, और यदि ये संकेत नजर आए तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सही कहा दोस्त। ये संकेत बार बार सिर भारी लगना, आंखों में धुंध, बोलने में अटकाव, हाथ पैर में झंझनाहट और अचानक बेचैनी, ये सब हमारी सेहत के लिए चेतावनी है। एक सवाल यह भी है कि क्या ये संकेत हमेशा स्ट्रोक से पहले ही आते हैं या फिर कभी-कभी इनका कारण कुछ और भी होता है? अक्सर यूं कहा जाता है कि स्ट्रोक अचानक होता है, पर असलियत में शरीर इन संकेतों के जरिए पहले चेतावनी देता है। तो जी हां, यह एक प्री स्टेज इशारा है। ये सोचकर तो दिल ही धड़क उठता है, लेकिन सच में अगर हम समय रहते इसका ध्यान रखें तो बहुत फर्क पड़ सकता है। सही, और आयुर्वेद हमें यही सिखाता है, समय रहते बैलेंस करना, रेगुलर चेकअप्स कराना और किसी भी असामान्य लक्षण की उपेक्षा न करना। एक तरह से ये एक रियलिटी चेक है कि हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर पूरी सजगता बरतनी चाहिए। बिल्कुल,
हाई बीपी कोई छोटी समस्या नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं, स्ट्रोक कभी अचानक नहीं आता, शरीर पहले अलर्ट देता है। हमें बस इन चेतावनियों को सही समझना होगा। इस बात से तो लगता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। सही कहा। दोस्तों, अगर आपके या आपके परिवार में किसी को हाई बीपी है, तो इन शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। यह जानकारी न केवल आपकी जान बचा सकती है, बल्कि यह आपके स्वस्थ भविष्य का आधार भी है। Please like, share and subscribe.